जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट वो लेकर आई हूँ। आई होप आप इसकी प्रीवियस पार्ट सुन लेंगे। पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जहाँ पे सॉन्ग होता है जो कि बेबी के डायपर खरीदने के लिए बेबी को भी साथ में लेके जाता है पास की एक शॉप पर, जहाँ पर कि वो डायपर खरीदने के लिए जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात वाइट हेयर वाले से हो जाती है, जहाँ पे उसे देख के ना सॉन्ग होता है वो सरप्राइज हो जाता है। वो सोचता है कि वो अभी भी यहाँ पर क्यों है। जहाँ पे बेबी होता है जो कि उस वाइट हेयर वाले को देख के उसमें जोश और बोल सकते हो ना उसकी चमक और उसका नूर बहुत ही अलग ही लेवल का आ जाता है। वो उछल कर उसके पास जाने की कोशिश करता है। जहाँ पे वो सॉन्ग होता है बोलता है कि संभालो, एंड जो लड़का होता है वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन जो बेबी होता है वो उसकी चेस्ट पे जाकर अपना सलाइवा वो लगा देता है। जहाँ पे ये सिचुएशन देख के सॉन्ग बोलता है इससे बुरी सिचुएशन नहीं हो सकती। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में वहीं से होती है जहाँ पे वो खड़ा होता है एंड बेबी ने उसके पेट मतलब चेस्ट पे सलाइवा वो लगा देते हैं। बेबी होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है एंड जहाँ पे सॉन्ग होता है बोलता है गुड जॉब, और बोलता है कि इससे गंदी सिचुएशन है वो नहीं हो सकती, इससे फनी सिचुएशन नहीं हो सकती। एंड जो सॉन्ग होता है वो हंस के मतलब हंस रहा होता है, बट उसकी आंखों से आंसू निकल बट हंस नहीं सकता वो। जहाँ पे उसके बाद वो उस शॉप के अंदर चले जाते हैं। वो डायपर के लिए उस लेडी से पूछता है, जहाँ पे लेडी होती है जो बोलती है कि डायपर, लेकिन हम उन्हें तो यहाँ पर बेचते नहीं है। बोलते हैं अगर आपको इसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो आप जाकर सुपर मार्केट से इन्हें ले सकते हैं। अब पश्चिम की ओर पे सुपर मार्केट है वो कम से कम 30 मिनट की दूरी पर है, जहाँ से आप यह डायपर है वह ले सकते हैं। जहाँ पे सॉन्ग होता है वो ये सुन के ना बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस और बहुत ज़्यादा ही सबरा जाता है। बोलते हैं कि 30 मिनट यह दूरी नहीं, ये मेरे लिए समस्या भरी है क्योंकि मुझे कार में उल्टियाँ हैं वह आती है। सॉन्ग होता है ये सोच के ना बहुत ही ज़्यादा वो डिप्रेस हो जाता है। फिर हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है कि जो कार में जाने की वजह से उससे उल्टियाँ आती हैं क्योंकि वो कार का सफ़र है उसे बिल्कुल बर्दाश्त है, वो नहीं कर पाता। ये सारी बातें हैं जो कि सॉन्ग सोचता है, वो अपनी आंखें बंद करता है। फिर जो सॉन्ग होता है वो बहुत ज़्यादा टास हो जाता है। बोलता है कि अरे ऐसा लगता है कि मुझे शहर जाने के लिए ना जल्दी से जाना चाहिए, और मैं क्या शहर जाने के लिए मेट्रो है वह ले लूँ। और ये सारी बातें जो कि सॉन्ग सोचता है। बोलते हैं कि बच्चों को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और इसे साथ में ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा थका देने वाला काम है। तो क्या मुझे बच्चों को रखने के लिए एक बड़ी सी पॉलीथीन है वो ले लेनी चाहिए। बच्चे हैं कि पता नहीं फल जो पॉलीथीन में रखेगा ये सॉन्ग। जहाँ पे वो बेबी होता है जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट होता है एंड वो बोलते हैं श्याव 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 इसका नाम होता है। जहाँ पे बेबी होता है वो उसको खींच रहा होता है। जहाँ पे सॉन्ग होता है वो वरीडली बेबी के पास जाता है और बोलता है श्याव श्याव तुम्हें क्या हुआ, तुम क्या अच्छा महसूस है वह नहीं कर रहे हो। और वो वाइट ईयर वाले से बोलते हैं कि तुमने उसके साथ क्या किया। जहाँ पे वाइट ईयर वाला ये सुन के हैरान हो जाता है। जहाँ पे सॉन्ग होता है बोलते हैं कि देखो तुमने उसके साथ क्या किया है। और जहाँ पे सॉन्ग की बातें सुन के वो लड़का कहता है मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ। जहाँ पे सॉन्ग होता है वो बेबी को चेक करने लगता है, जहाँ पे उसका डायपर होता है जो भर गया होता है। बोलता है कि शायद अभी उसका डायपर बदलने की जो समय है वह आ गया है। लंबे समय तक अगर बच्चे हैं डायपर उसे पहने रहेंगे तो उनकी त्वचा को भी रैशेस हैं वो आ सकते हैं। ये सारी बातें वो लड़का कहता है और बोलता है कि मैंने अनुमान लगाया है कि जो तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं उनको भी डायपर बदलने की आवश्यकता है वह है। जहाँ पे ये सारी बातें वो सॉन्ग को कहता है एंड सॉन्ग होता है उसकी सारी बातें वो सुनता है एंड जो सॉन्ग होता है वो बहुत ज़्यादा ही फ्लिंच हो जाता है एंड वो बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज हो जाता है कि बेबी के डायपर वो बदलने की ज़रूरत है। जहाँ पे सॉन्ग होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि अभी शहर जाने का समय है वह नहीं है, मुझे अभी सुपर मार्केट जाना पड़ेगा डायपर खरीदने के लिए। ये सारी बातें वो सोच रहा होता है। बोलता है कि लेकिन उसे मतलब उल्टियाँ आती हैं बस मतलब उसमें क्या नाम है कार में। जहाँ पे सॉन्ग होता है वो उस लड़के की तरफ देखने लगता है वाइट हेयर वाले के। बोलते हैं कि आपके पास कार है, क्या आप मुझे सुपर मार्केट तक ले जा सकते हैं। ये सारी बातें वो सॉन्ग होता है उससे लड़के से कहता है। लड़का होता है वो उसे देख रहा होता है। जहाँ पे सॉन्ग होता है अपने मन में सोचने लगता है कि उसके पास ज़रूरी एक कार है वो होनी चाहिए। आखिरकार वह एक अमीर बाप की औलाद है, मतलब अमीर लड़का, तो उसके पास कार तो होनी चाहिए। जहाँ पे सॉन्ग की बातें सुन के होता है लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है क्या अरे अरे क्या तुमने नई नैनी है वह नहीं हार कर ये रही और तुम मेरे से मदद है वो कैसे ले रहे हो। जहाँ पे सॉन्ग उसकी बातें सुन के ना थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है एंड वो सब कितना हाइट में बड़ा होता है। बोलता है कि कभी कभी हमें ना लचीला होना पड़ता है बिल्कुल एक चूहे की तरह। ये सारी बातें हैं जो कि सॉन्ग है अपने मन में सोच रहा होता है एंड वो अपने सर को झुकाता है और बोलता है कि कृपया मेरी मदद है वे कर दें, ठीक है। बोलता है कि जहाँ पे वो बोलता है कि वैसे भी फिर वो ना सैड होता है। बोलता है कि कभी कभी हमें को ना अपना जो गुस्सा है उसे त्यागना पड़ता है, बच्चों के लिए ना मुझे ये सब है वो करना पड़ रहा है। ये सारी बातें हैं वो लड़के को कहता है एंड वो बहुत ज़्यादा सैड होता है। जहाँ पर बोलता है कि जब आपने मुझे काटा था तो ये बहुत ज़्यादा अलग था। जहाँ पे सॉन्ग होता है जो कि एक तरफ क्रीपी बन गया तो एकदम तो बिल्कुल मासूम कोमल बन गया होता है। ये सारी बातें वो सोच रहा था। बोलता है कि बहुत बकवास है बहुत बकवास है। जहाँ पे ये सारी चीज़ें सोचता है एंड जहाँ पे वो उसकी आंखों में एक बोलते हैं ना कि चमक होती है एंड फिर बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। वो लड़का उसको देखकर सोच रहा होता है एंड उसकी क्यूट साइड एंड पपी साइड भी देखता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग ना कार से निकल चुके होते हैं वो शहर में वो लेने के लिए, लेकिन जो सॉन्ग होता है वो बस मतलब कार में बैठने के बाद उसे उल्टियाँ हैं वो आने लगती हैं। जहाँ पर बोलता है कि इसकी ड्राइविंग ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब इसको लाइसेंस है वो किसने दिया। सॉन्ग ये सारी बातें वो सोच रहे थे। जहाँ पे वो लड़का होता है जो कि तीनों बेबी को देख रहा होता है। बोलता
बोलते क्या ये कार सवारी मज़ेदार थी। वो तीनों बच्चों से पूछता है और बोलते हैं कि अगली बारी अंकल हैं फिर से तुम्हें कार सवारी के लिए आमंत्रित है, वह करेंगे। जहाँ पे सॉन्ग होता है जिसकी उल्टियाँ करने की वजह से हालत है वो ख़राब हो जाता है। एंड वो ये सुन के बहुत ही ज़्यादा चौक और सरप्राइज हो जाता है। बोलते हैं क्या एक और सवारी, बोलते हैं कि अगली बारी तो मैं तुम्हें अपना जीवन है वही दे दूंगा, कि मतलब अगली बारी वो ड्राइविंग करेगा तो पक्का मर ही जाएगा। ये सारी बातें वो सोचता है। फिर जो सॉन्ग होता है वो जल्दी से वो कहीं से भाग रहा होता है। मुझे तो लगा था कि बच्चे छोड़ के भाग गया है। फिर वो बोलता है कि मैं जल्दी से सुपर मार्केट जाता हूँ और बहुत सारा सामान है वो ले लेता हूँ। बोलता है कि इस बार मैं बहुत ही ज़्यादा अधिक है। वो डायपर खरीदने वाले होते हैं, मतलब खरीदने वाला होता है। जहाँ पे वो लड़का होता है वो खड़ा होता है। कौन बोलता है कि कौन कार के दोबारे बैठना चाहेगा कार में, और ये सारी बातें सॉन्ग होता है वो सोच रहा होता है एंड वो जल्दी से भाग रहा होता है। और आगे सॉन्ग है वो अपने मन में सोचने लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार महसूस कर रहा था जिसके कारण उसको तकलीफ भी हुई, लेकिन उसने इसके बारे में भी कोई शिकायत है वे नहीं करी क्योंकि उसे उसकी वजह से थोड़ी समस्या हुई थी। जहाँ पे वाइट ईयर वाला होता है वो उसको देख के थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है और बोलता है कि सचमुच उसे छोटे बच्चों की परवाह है वे बहुत ज़्यादा है, जो कि सॉन्ग को देखकर ये सारी बातें वो सोच रहे होते हैं। जहाँ पे बेबी होते हैं जो कि तीनों मस्त खेल रहे होते हैं ये, और सच में ये कितने क्यूट है जो इन्होंने कि साइज से चिकन वाले कपड़े पहने होते हैं। जहाँ पे सॉन्ग होता है जो कि कपड़े खरीद के डायपर वाइपर सब कुछ खरीद के आ गया होता है। बोलता है कि बच्चों देखो मैं वापस आ गया, और वो बहुत ही क्यूटली आता है। बोलता है कि मैंने सब कुछ खरीद लिया, और वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइटली आ रहा होता है। जहाँ पे जो लड़का होता है वाइट ईयर वाला उन सारे सामान को पकड़ने के लिए अपने हाथ को देता है एंड वो सारे सामान को पकड़ लेता है उफ उफ और कहता है। फिर जो सॉन्ग होता है वो सारे सामान को उसे दे देता है। बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। वो सारे सामान को उसे दे देता है और उसको फिर ना कुछ फेंक कर वो देता है। बोलते हैं क्या ये दवाई, ये ना सिकनेस के लिए होती है, जैसे कि कार में उल्टी करने के लिए। बोलते कि इसने ये मेरे लिए खरीदे। बोलते कि मेरे लिए, और फिर वो सॉन्ग खुश हो जाता है। जहाँ पे सॉन्ग जो वाइट ईयर वाला होता है ना वो सारे सामान को कार में रखने लगता है। जहाँ पे सॉन्ग होता है उससे बोलता है कि धन्यवाद। बोलते कि वो शायद इतना भी बुरा है वह नहीं है। सॉन्ग उस लड़की के बारे में सोच रहा है। जहाँ पे लड़का होता है जो कि डायपर वायपर सब रख दिया होता है। फिर वो जो लड़का होता है वो अपने हाथों को ना मतलब कपड़ों की स्लिप्स को ऊपर करने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग लग रहा होता है। पता है वो जो सॉन्ग होता है ना वो मतलब जो दवाई होती है वो खा लेते कि बोलता है कि मैं इसके बाद ना बच्चों के डायपर है वो बदल दूंगा दवाई खाने के बाद। वो सोच रहा होता है। अचानक से वो लड़का होता है एक टेबल रखता है, उसके ऊपर वाइट कलर का रेड कलर का कपड़ा है वो झाड़ता है और वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा था। मुझे तो लगा था ये बेबी का ना जो कबाब है वो बनने वाला है, बाद में पता चला इसका डायपर बदलने वाला है। जहाँ पे जो बेबी का ना डायपर बदलने के लिए बोलता है कि एक प्रोफेशनल शिशु है वो अच्छे से देखभाल करके और एकदम अच्छे से वो केयर है वो करता है। फिर वो अच्छे से उसको बेबी को लेटाता है एंड जहाँ पे सॉन्ग होता है ये देख के ना बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड बोलता है क्या अगर मैं सोचूँ तो इसके मुकाबले में मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं, तो मैं तो एकदम देहाती गाँव की तरह ही व्यक्ति है वो लगता हूँ। ये सारी बातें सॉन्ग और सोच रहा होता है उसको मुझसे लार भी टपक रही थी। जहाँ पे जो लड़का होता है वो बिल्कुल प्रोफेशनल उसको नंगू पुंगू करके बेबी का अच्छे से जो डायपर बदलता है उसे अच्छे से क्लीन भी करता है और बिल्कुल एक अच्छे से जो डायपर है वो बिल्कुल बेबी को पहना देता है। जहाँ पे वो लड़का जहाँ पे जो सॉन्ग होता है वो ये सारी चीज़ें हैं वो कि ऊंची करके गर्दन देख रहा होता है। बोलते कि ये मुझसे भी बहुत ज़्यादा बेहतर है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। जहाँ पे बेबी का ना उसने डायपर वो बदल दिया था। फिर उसके बाद वापस वो कार में चले जाए। बोलता है कि अंततः हम घर में है वो पहुँचने वाले हैं। उसे उल्टियाँ आ रही होती है। जहाँ पे लड़का है जो वाइट ईयर बोलता है कि अगर फिर तुम्हें उल्टी आ रही है क्या कार में, तुमने दवाई है वो तो खा ली है ना। जहाँ पे सॉन्ग होता है बोलता हूँ। और जहाँ पे जो लड़का होता है वो उसको देख रहा होता है क्योंकि उसका सॉन्ग का जो चेहरा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। बोलते कि बात करना बंद करो और इसे ना बिल्कुल रोको। अगर तुमने मेरी कार में उल्टी करी है ना तो मैं जो मेरी कार है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और बोलते कि ऐसा बिल्कुल भी मत करना। वो सॉन्ग से कह रहा होता है लड़का। जहाँ पे सॉन्ग होता है जो कि अपनी उल्टी पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। बोलते कि रुको, अगर तुमने मेरी कार में उल्टी करी ना देख लेना मैं तुम्हें खात्मा है वो कर दूँगा, मतलब मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मैं अपने से कह रही हूँ, वैसे खात्मा ही लिखा था। बोलते कि खात्मा कर दूँगा। बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ और इस ड्राइविंग से, और बोलते कि तुम्हारी ड्राइविंग है बहुत ही मतलब बिल्कुल सहने वाली नहीं है। और सॉन्ग ये सारी बातें कर रहा है। वो ड्राइविंग शायद से अच्छी नहीं कर रहा है जिसकी वजह से उसको उल्टियाँ वैसी भी आती हैं और उसको ड्राइविंग की वजह से और भी उल्टियाँ आ रहे होते हैं। जब वो गाना गुनगुनाने की कोशिश करता है और लेकिन जो सॉन्ग होता है वो उल्टियाँ कर देता है। एंड जब पे जो लड़का होता है वो उसको उल्टी करने की वजह से ना बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान होकर उसको देखने लगता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। जिसने सॉन्ग ने ना तीनों बच्चे के ऊपर रोक दिया होता है जो इसकी मतलब नॉकआउट हो गया था। एक बेबी कन्फ्यूज, एक बेबी तो मज़े में ही है। जो सॉन्ग होता है ना वो बेचारा उसकी हालत है बेहाल हो गया था। जब पे जो लड़का होता है वो सॉन्ग एक मतलब एक कपड़े की तरह टांग लेता है साइड में और वो दरवाजे में एक जोरदार लाद देता है। 3 बच्चों को उसने टांगा होता है। बोलते कि पहले मेरे को अपनी कार में उल्टी कर दी, अब तो मुझे इसकी गंदगी है वो भी साफ़ करनी पड़ेगी। जो बबल बने गए हैं ना इनकी नाकों में उसे भी बनाना पड़ेगा। बोलते इन छोटे छोटे बबल्स को और इनको सबको साफ़ करना पड़ेगा। जो लड़का होता है वो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। सॉन्ग और बच्चों को अब सबको साफ़ करना पड़ेगा। फिर वो बच्चे होते जो कि रो रहे होते
एक तो मस्त, उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। शाओ शाओ तो बिल्कुल ही अलग ही दुनिया का है, वो तो देखो मस्त लटका हुआ इसके हाथ में, 2 रो रहे होते हैं। जिसके बाद सॉन्ग को ना वो लड़का है जो कि बाथरूम में फेंक देता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में होता है, जहाँ पे वो बेहोश हो चुका होता है। जहाँ पे लड़का है वो अपने मन में सोचने लगता है कि पहले मुझे इस आदमी से निपटना है, क्योंकि उसे भी साफ़ करना और बच्चों को भी उसे साफ़ करना है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो आज का चैप्टर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।